15th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो 15th वाला क्वेश्चन, इसका क्या मीनिंग है। मिस्टर रॉय हु इज वर्किंग हियर फॉर मोर देन 10 years इज ऑन बेड फॉर लास्ट फ्यू डेज ड्यू टू हाई फीवर। देखो इज ऑन बेस्ट का क्या, बेड का क्या मतलब है। इज ऑन बेड का मतलब है ये आपका एक फ्रेज हो गया, ये आपका एक फ्रेज हो गया और इसका मतलब होता है इज ऑन बेड मतलब बेड पर है, मतलब उनको बीमार है। इज ऑन बेड का मतलब होता है इल। कौन है वो? इल है, बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब आप देखो मिस्टर रॉय जो है, जो कि, ध्यान दो, ये देखो मिस्टर रॉय जो कि, हु इज, ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। मतलब मिस्टर रॉय आपके कौन हो गए? आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। एक और लिहाज से देखें हम लोग, एक और तरीके से देखें तो आपका ये जो हु है, हु को रिप्रेजेंट, हु भाई किसके लिए है? हु आपका इस वर्ड के लिए, मिस्टर रॉय के लिए। देखो हम लोग केवल एरर ही पता नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसका स्ट्रक्चर भी समझ रहे हैं, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो स्ट्रक्चर अगर आपका क्लियर है, एक एक चीजें की सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन कौन सा आया, अगर वो सारी चीजें आपकी क्लियर है तो कोई भी मिस्टेक आएगी आपसे, आपकी नजरों से छूटने नहीं वाली है वो। तो मेरी वही कोशिश होती है कि मैं हर एक चीजें आपका जो बेसिक है पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलूं। तो चलिए देखो क्या है, मिस्टर रॉय कौन हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। किसकी बात हो रही है? मिस्टर रॉय की बात हो रही, जो कि हु इज। तो देखो ये हु जो है वो बिल्कुल मिस्टर रॉय के लिए है। ये वर्ड, इसको क्या बताया था दोस्तों मैंने पहले? एंटीसीडेंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंटीसीडेंट, जिसके लिए हु लगाया गया है। तो देखो हु इज, ये सिंगुलर है मिस्टर रॉय, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब। यहां तक का आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हमको देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे बराबर है कि नहीं। आगे चलते हैं। मिस्टर रॉय हु इज वर्किंग हियर फॉर मोर देन 10 years। दोस्तों देखो यहां पर बात हो गई टाइम की, 10 सालों से ज्यादा, फॉर मोर देन 10 years। आगे देखो इज ऑन बेड, वो कहां पर है? पलंग पर है। फॉर लास्ट फ्यू डेज ड्यू टू हाई फीवर, जो कि देखो वो काम कर रहे थे वहां पे 10 सालों से ज्यादा, और वो ही क्या है, कहां पर है? पलंग पर है, मतलब वो ही बीमार है। कब से है? लास्ट फ्यू, देखो फॉर लास्ट फ्यू डेज, कई लास्ट फ्यू डेज से वो बीमार है ड्यू टू हाई फीवर। तो क्वेश्चन तो ये हो गया। लेकिन दोस्तों मैंने एक आपको एक स्ट्रक्चर बताया था टेंस में, मैंने बताया था आपका सब्जेक्ट, जब भी दोस्तों आपकी टाइम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मतलब अगर आपका सिंस आया या फिर आपका फॉर आया, सिंस और फॉर आया, और उसके बाद जो है आपका फ्रेज फॉर टाइम, या फिर आप बोल सकते हो अदर वर्ड्स, है ना, जो टाइम को शो करने के लिए कोई अदर वर्ड्स आए, उस कंडीशन में ये जो आपका सेंटेंस होगा, ये कौन सा सेंटेंस होगा? ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। दोस्तों कौन सा होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। याद आया? कभी भी याद रखो यार कि सिंस या फॉर आया, उसके बाद कोई टाइम की बात हो रही है, तो आपका सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का रखना है हमको। कौन सा रखना है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आपका सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, या फिर प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हैज और है, और पास्ट की बात करें तो हैड भी आता है ना, हैड आता है। उसके बाद बीन, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, V1, ठीक है, हैज बीन, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर आपका सिंस फॉर करके आता है। मतलब क्या हो रहा है? देखो दोस्तों मिस्टर रॉय जो है हु इज वर्किंग हियर फॉर मोर, तो कभी भी टाइम उसके साथ लग गया तो ये इज नहीं आएगा, इसके बदले क्योंकि क्या लगा देंगे हम लोग? हैज बीन लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखो करता आ रहा है मिस्टर रॉय, जो कि यहाँ पर पिछले 10 सालों से ज्यादा से जो है यहाँ पर काम करते आ रहे, कर रहे नहीं है, करते आ रहे, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इज आपका रॉन्ग हो जाएगा, उसके बदले रिप्लेस कर देंगे किससे? हैज बीन से। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इज ऑन बेड फॉर लास्ट, तो देखो यहां पर भी अगर आप देखोगे
यहां पर भी वही हो रहा है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। इज ऑन बेड फॉर लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू डेज जो है टाइम की बात हो गई, फॉर भी लग गया, मतलब ये वाला इज जो है ये भी वापस आपका क्या हो जाएगा, हैज बीन, क्या हो जाएगा, हैज बीन, क्योंकि दोस्तों ये दो सेंटेंसेस है, ठीक है। एक सेंटेंस तो हु के बाद वाला, देखो हु हैज बीन वर्किंग हियर फॉर मोर देन 10 ईयर, एक तो आपका ये आपका रिलेटिव क्लॉज हो गया, ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। दूसरा आपका सेंटेंस जो मेन सेंटेंस जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, वो हो गया आपका ये मिस्टर रॉय इज ऑन बेड, तो इसके बदले क्या आ जाएगा, मिस्टर रॉय हैज बीन ऑन बेड फॉर लास्ट फ्यू डेज ड्यू टू हाई फीवर। क्लियर हो रही है बात। देखो भाई दोनों जगह टाइम की बात हो रही है, दोनों जगह फॉर दिया है, दोनों जगह टाइम दिया है, तो जब दोनों जगह दोनों सेंटेंस के अंदर टाइम की बात हो रही है, इसका मतलब है कि दोनों ही आपके जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस होंगे, सिंपल जो प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस के सेंटेंस नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ आपको। यहां पे भी इसके बदले हैज बीन आ जाएगा और यहां पर भी इसके बदले हैज बीन, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, बात हो रही है मिस्टर रॉय की, जो कि अकेले हैं, सिंगुलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सीएजी, सीएजी के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई, सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करती है, इंडिया वंस वॉज वॉलेटाइल, एक समय पर इंडिया जो है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल होने का मतलब है बहुत ही खतरे में होना, बहुत नाजुक स्थिति में आना। वॉलेटाइल का मतलब है बहुत नाजुक स्थिति में आना, ठीक है, बहुत ही नाजुक स्थिति में थी वो, वॉलेटाइल थी, मतलब जलने के, मतलब बहुत ही, मतलब दंगे फसाद और इस तरह की चीजें वहां बहुत ज्यादा होती थी। एंड वॉज ड्रिफ्टिंग ड्रास्टिकली टू इनटू एनार्की, और क्या हो रहा था, एक तो बहुत नाजुक स्थिति में थी और साथ साथ वो क्या हो रहा था, ड्रिफ्टिंग मतलब फिसलना या उधर की ओर जाना, ड्रास्टिकली मतलब बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही स्पीडी तरीके से, इनटू एनार्की, एनार्की का मतलब होता है राजशाही, क्या मतलब होता है, राजशाही, जिसमें किसी एक ही परिवार का या एक ही किसी राजा का या एक ही किसी लीडर का जो है पूरे देश पर कब्जा हो, अधिकार हो, उसको बोलते हैं एनार्की, ठीक है। अब आप देखो क्या मीनिंग तो समझ में आया कि रिपोर्ट ने, एक रिपोर्ट रिलीज हुई सीएजी ने, उसने क्या बताया कि इंडिया जो है क्या हो रहा था, एक समय पर धीरे धीरे कहां जा रही थी, बड़ी नाजुक परिस्थिति में थी और वो धीरे धीरे राजशाही की ओर या गुलामी की ओर जा रही थी। चलिए अब बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर की। देखो सबसे पहले ये है आपका रिपोर्ट, दोस्तों क्या है ये, रिपोर्ट। रिपोर्ट जो वर्ड है दोस्तों ये सिंगुलर होता है, क्या होता है, ये आपका सिंगुलर नाउन है। देखो क्या मतलब हुआ, सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। यहां तक कि आपका जो मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगी, वो भी क्या होगी भाई, वो भी क्या होगी इसके हिसाब से, सिंगुलर होगी। अब देख लेते हैं, तो देखो द रिपोर्ट रिलीज बाय सीएजी सजेस्ट, ये आपका वर्ब हो गया, लेकिन ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, यहां पे क्या करेक्शन आ जाएगा आपका, एस आ जाएगा, ठीक है, क्या करेक्शन आ जाएगा, एस आ जाएगा, ये हो जाएगा सजेस्ट, ठीक है। दैट इंडिया वंस वॉज, पास्ट टेंस की बात हो रही है, वॉलेटाइल था, एंड लग गया तो देखो यहां पे भी वॉज आएगा। देखो एंड का यही होता है कि आपको दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम हो रहा है। देखो यहाँ पे इंडिया वंस वॉज वॉलेटाइल, फिर शुरू कर दो इंडिया वॉज ड्रिफ्टिंग ड्रास्टिकली इनटू एनार्की, तो दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर दिया एंड ने, तो उसका जो टेंस है वो सेम रहता है, वो अपन हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। ये वॉज है मतलब यहाँ पे भी वॉज आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रिपोर्ट की बात हो रही है, और रिपोर्ट क्या है, सिंगुलर है, वॉज ड्रिफ्टिंग ड्रास्टिकली इनटू एनार्की, बाकी पूरा करेक्ट, कोई डाउट नहीं दोस्तों। ये जो रिपोर्ट है, और मैं आपको बताता हूं जैसे डेटा, डेटा जो शब्द है याद रखना, डेटा आपका जो शब्द है वो प्लूरल होता है, कौन सा होता है, प्लूरल नाउन होता है दोस्तों, याद रखना प्लूरल नाउन है। इसका मतलब है कि अगर इसके बाद कोई वर्ब आया तो वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, कैसा होगा वो वर्ब, प्लूरल होगा, ठीक है ना, ये याद रखना है कि डेटा अगर कोई आया तो उसके बाद वर्ब आपका प्लूरल होगा। उसी टाइप से जैसे एक वर्ड है आपका सर्वे या रिकॉर्ड्स,
सर्वे, देखो सर्वे, सर्वे जो वर्ड है दोस्तों, सर्वे जो वर्ड है याद रखना वो आपका सिंगुलर नाउन है। कौन सा वर्ड है? सिंगुलर नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन है इसका क्या मतलब है कि वर्ब आपका जो है वो भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं रिकॉर्ड्स, किसकी बात करूं? रिकॉर्ड्स, देखो CORDS, तो रिकॉर्ड्स तो वैसे ही ये प्लूरल है भाई। रिकॉर्ड्स क्या है? अपने आप में प्लूरल नाउन है। व्हाट इज इट? दिस इज प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन है इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि वर्ब भी आपका जो है प्लूरल वर्ब होने वाला है। क्या होने वाला है? प्लूरल वर्ब होने वाला है। वैसे ही स्टडी को अगर मैं बोलूं, स्टडी कौन सा वर्ड है? स्टडी, स्टडी भी आपका जो है वो सिंगुलर नाउन है। इसका मतलब है आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होने वाला है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, जल्दी से इसको रिवाइंड करके इसके नोट्स भी बनाओ। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपका वही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्लियर करवाते हुए जा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमारा हो ही गया क्लियर, एस लग जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 वाला। ये देखो 17 जो क्वेश्चन है, लास्ट नाइट पुलिस अरेस्टेड अ गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर्स हु वर ट्राइंग टू ब्रेक इनटू एन ओल्ड कपल्स हाउस। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है इसका कि लास्ट नाइट, पिछली रात की बात है। ठीक है, पुलिस ने क्या किया? अरेस्ट किया पहले से तो पुलिस अरेस्टेड, किसको अरेस्ट किया? ध्यान देना, अ गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर्स। किसको किया? अ गैंग ऑफ, आया, आर्टिकल आया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने कितनी बार बताया? कोई आर्टिकल आया, ठीक है, या द आया, ठीक है, द आया, अ आया या एन आया। ठीक है, तो उसके बाद मान लो एक ब्लैंक है, उसके बाद ऑफ है, तो सीधी सी बात है वो यहाँ पे हमेशा क्या होगा? नाउन ही होगा। तो नाउन है हमारा गैंग, और गैंग जो है वो कौन सा नाउन है? आपका कलेक्टिव नाउन है। गैंग क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर होता है हमेशा। कौन सा नाउन होता है? सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर, कौन से किस प्रकार के रॉबर्स? नोटोरियस मतलब बहुत ही ज्यादा उद्यमी है ना, जो बहुत ज्यादा ही लुटेरे, एकदम भयानक, जो बिल्कुल निर्दयी जिसको बोला जाता है। हु वर, तो हु और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वर। एक बात आपको पता होगी कि हु जो वर्ड होता है वो किसी इंसान के लिए हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ये जो दोस्तों जो गैंग है ये आपका न्यूट्रल जेंडर है। कौन सा जेंडर है ये आपका? न्यूट्रल जेंडर। इसका कोई जेंडर आप बता नहीं कर सकते हो कि ये मेल है कि फीमेल है। भाई गैंग क्या है? गैंग तो एक न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, हु जो है हम लोग किसके लिए लगाते हैं? मैस्कुलाइन या फेमिनाइन के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर ये किसकी बात हो रही है? हु जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैंग को कर रहा है। मतलब क्या हो जाएगा कि आपका हु जो है गलत। ठीक है, हु के बदले आपका हो जाएगा वेज। क्या हो जाएगा? वेज। देखो हु के साथ था हमारा हु के साथ हमारा था, हु के साथ, देखो हु के साथ वैसे भी ये विच, हु के साथ वर वैसे भी फिट नहीं होता है। ठीक है ना, हु वर तो बोलेंगे नहीं, हु वॉज बोल सकते थे। तो विच, एक मिनट, ठीक है, हु के साथ क्या लगा है यहाँ पे? वर लगा है। अब आप देखो कि वर जो है वो क्या है? वो तो प्लूरल सेंस में है। भाई वर क्या है? प्लूरल है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गैंग की। किसकी बात कर रहे हैं? गैंग की। तो ये वर भी रॉन्ग हो गया और इसके बदले आपका वॉज एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विच वॉज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू, है ना। देखो ब्रेक इनटू का मतलब है कि तोड़ना। ठीक है, सलाखों को तोड़ना। ये आपका क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब हो गया, है ना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है घुसना, घुसना उसके अंदर। ठीक है, घुसना। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ब्रेक इनटू फ्रेजल वर्ब है। क्या है दोस्तों? फ्रेजल वर्ब। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर रहे हैं। ब्रेक इनटू कहां घुसे वो लोग? एन ओल्ड कपल्स। कपल मतलब ओल्ड जो जोड़ा है या जो हस्बैंड वाइफ है उनके घर में वो ब्रेक इनटू हुए। ठीक है, क्लियर है? मिस्टेक पता चली? हु वर के बदले जो है आपका विच वॉज एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 हम लोग देख लेते हैं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 18 जो है
इसका क्या मतलब है, many a politicians, ठीक है, many a politicians seem to have qualified the eligibility criteria required to contest an election। किसकी बात हो रही है, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ऐसा लगता है, सीम टू का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। किसके लिए क्वालिफाई कर लिया, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो चुनावी जो क्राइटेरिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर उन्होंने क्राइटेरिया में क्वालिफाई कर दिया, जो कि जरूरत है कंटेस्ट एंड इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के लिए जो जो क्राइटेरिया था वो सभी कैंडिडेट्स ने उसको क्लियर कर लिया, उस क्राइटेरिया पर वो लोग खरे उतरे, ये हमारा मीनिंग है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक तो आपका शुरू में आप देखो मेनी अ पॉलिटिशियंस। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम लोग मैनी अ लिखते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी मैनी अ लिखते हैं तो उसके बाद जो नाउन है वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। नाउन क्या होगा दोस्तों, नाउन उसका क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। मतलब आपका ये जो पॉलिटिशियन है ये इसका एस नहीं आएगा, क्योंकि मैनी अ के बाद जो है सिंगुलर नाउन होता है। और उसी तरीके से यदि यहाँ पर केवल मैनी लिखा होता, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर यदि केवल मैनी लिखा होता तो उस कंडीशन में आपका जो नाउन है वो आपका कैसा होता, प्लूरल नाउन होता, ठीक है, कैसा होता, प्लूरल नाउन होता। मतलब अगर इसको देखेंगे तो ये क्या होना चाहिए, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मैनी अ स्टूडेंट, भाई मैनी अ और यहाँ पे स्टूडेंट आया, ठीक है, एस नहीं लगेगा, मैनी अ स्टूडेंट। लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैनी और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज और देखो कि ये मैनी अ सिंगुलर नाउन, मैनी अ उसके बाद सिंगुलर नाउन, और वर्ब जो है वो भी आपका क्या होगा, वर्ब भी आपका सिंगुलर वर्ब होगा। इसके बाद वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। उसी प्रकार अगर केवल मैनी आ रहा है, बीच में अ नहीं आ रहा है, नाउन आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा। दोस्तों कैसा हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। जैसे ये मैनी स्टूडेंट्स टॉक, क्या हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट्स टॉक लाउड, मैनी स्टूडेंट्स टॉक लाउडली, क्या हो गया, ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, मैनी स्टूडेंट्स टॉक लाउडली। लेकिन अगर यहां होता मैनी अ स्टूडेंट टॉक्स, क्या हो जाता, टॉक्स लाउडली, क्या हो जाता, मैनी अ स्टूडेंट टॉक्स लाउडली। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि मैनी अ आया, उसके बाद आपका जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए और आपका वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। उसी प्रकार मैनी आया केवल अ के बिना, उस कंडीशन में नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। देखो कितना अच्छे से पूरा रिवीजन हो रहा है, रिवाइंड हो रहा है, जो जो पढ़ा है हम लोगों ने पीछे उसका। आप देखो इस क्वेश्चन को, तो मैनी आया, अ आया, तो जाहिर सी बात है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा, एस कट हो गया। इसके बाद आप देखो कि सीम, इसके साथ क्योंकि ये सिंगुलर है, ये क्या है आपका सिंगुलर है, तो सीम नहीं होगा, सीम्स हो जाएगा, वर्ब जो है आपका सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये इसका एरर निकल के आया, बाकी एकदम परफेक्ट है। सीम्स टू हैव क्वालिफाइड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, जो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने क्या कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आप देखो द अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज का मतलब होता है जो ट्रेनी, ट्रेनी जो ट्रेनिंग लेता है, या इंटर्न है ना, इंटर्नशिप जो करता है, तो उसको अप्रेंटाइज बोलते हैं। ट्रेनी, ट्रेनिंग जो लेता है वो। द अप्रेंटाइज अलोंग विथ सम, दोस्तों क्या आ गया, अलोंग विथ आ गया। ठीक है, अलोंग विथ सम ऑफ हिज कलीग्स आर डिस्कॉन्डिंग और मिसिंग। देखो डिस्कॉन्डिंग का मीनिंग दिया हुआ है, डिस्कॉन्डिंग, सॉरी डिस्कॉन्डिंग नहीं, एब्सकॉन्डिंग, ABSCONDING, एब्सकॉन्डिंग।
ठीक है, एब्सकॉन्डिंग और मिसिंग। मतलब क्या, एब्सकॉन्डिंग का मतलब ही होता है मिसिंग, नदारत होना, ठीक है, फॉर अ कपल ऑफ डेज। तो यहां पर क्या बात हो रही है कि एक अप्रेंटाइज, देखो द अप्रेंटाइज लिखा है, मतलब उस पर्टिकुलर अप्रेंटाइज की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर ट्रेनी स्टूडेंट की बात हो रही है जो कहीं ना कहीं मिसिंग है। देखो वो स्टूडेंट जो कि, अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका दोस्तों हो गया सिंगुलर नाउन। क्या हो गया, ये आपका सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है, अलोंग विद, के साथ, किसके साथ, कुछ और उसके जो कलीग्स थे, ये आपका क्या हो गया, कुछ और ये कलीग्स जो है वो आपका क्या हो गया, वो आपका प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। कलीग्स आर एब्सकॉन्डिंग और मिसिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज। दोस्तों एक रूल मैंने आप लोगों को बताया था भाई, रूल क्या बताया था, रूल मैंने बताया था नाउन वन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीच में आप कोई कंजंक्शन लगा रहे हो या फिर कोई प्रीपोजिशन लगा रहे हो। भाई प्रीपोजिशन भी सिखाया था मैंने, कंजंक्शन लगा रहे हो या प्रीपोजिशन लगा रहे हो, जैसे कि ये वर्ड है आपका अलोंग विथ, ये आपका क्या है, कंजंक्शन है। कोई प्रीपोजिशन होता जैसे कि ऑफ, क्या होता, ऑफ, उन दोनों ही कंडीशन, और उसके जस्ट बाद अगर आपका नाउन टू आ जाता, क्या आ जाता, नाउन टू आ जाता, उस कंडीशन में अगर वर्ब हमको लगाना है तो वो वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे, भाई वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू नाउन वन। कौन सा, नाउन वन के हिसाब से आपका वर्ब आने वाला है दोस्तों, ठीक। अब आप देखो कि यहां पर हमारा ये तो आपका हो गया नाउन वन, ये क्या हो गया, ये नाउन वन हो गया, क्यों, क्योंकि अप्रेंटाइज और नाउन वन सिंगुलर है, ठीक। अलोंग विद आया, उसके बाद ये जानबूझ के आपको जो नाउन टू या सब्जेक्ट टू कह लो, वो जानबूझ के अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्लॉज के फॉर्म में दिया जाता है ताकि आप क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। तो ये कहां तक चल रहा है हमारा नाउन टू, यहां से लेकर कलीग्स तक, कहां तक, कलीग्स तक। उसके बाद देखो ये आ गया आपका हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, और ये जो वर्ब है कौन सा, ये वाला, ये किसके हिसाब से लगेगा, अकॉर्डिंग टू नाउन वन। बट देखो आप नाउन वन तो सिंगुलर है भाई, क्या है, सिंगुलर है, तो ये आर नहीं होगा, क्या होगा, इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि अप्रेंटाइज जो है वो हमारा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। देखो कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, कितना कितना कॉमन एरर आता है, यदि आप कंसेप्ट ठीक से समझ लो, मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी रूल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ लो, तो आप बिल्कुल एकदम चुटकी में चीजों को पता कर सकते हो, एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, और बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो आप लोग। चलिए क्लियर है, मिसिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज, बाकी कोई एरर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 वाला। देखो पहले समझ लेते हैं कि देखो, इफ आरबीआई हैड ब्रॉट दीज चेंजेस इन इट्स पॉलिसीज इन टाइम, द इम्पेंडिंग रिसेशन कुड हैव अवर्टेड विथ ईज। क्या मतलब है इसका, कि यदि आरबीआई जो है ये चेंजेस, ये वाले चेंजेस, दीज मतलब ये सब बदलाव अगर लेके आती इन इट्स पॉलिसीज, अपनी पॉलिसी के अंदर समय पर अगर बदलाव लेकर आती, तो क्या होता, द इम्पेंडिंग रिसेशन, इम्पेंडिंग मतलब बहुत ही गहरा, डीप, डीप जो रिसेप्शन है, ठीक है, जो बहुत ही गहरी छाप छोड़ने वाला, वो जो रिसेप्शन है, जो बहुत ही भयानक होने वाला रिसेशन जो है, उसको हम क्या कर सकते थे, कुड हैव अवर्टेड। अवर्टेड का मतलब होता है हम उसको टाल देना, ठीक है, उसको टाल सकते थे, हम उसको आगे बढ़ा सकते थे या टाल सकते थे। दोस्तों इसमें आप देखो, इफ आरबीआई हैड ब्रॉट, अब ये क्या है आपका, हैड, क्या है ये आपका, हैड और ब्रॉट, मतलब कौन से टेंस का सेंटेंस है, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, किसका, परफेक्ट। देखो ये क्या हो गया, कंडीशनल सेंटेंस, कभी भी इफ आया मतलब आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंडीशनल। इफ आया मतलब आपका सेंटेंस कौन सा है, कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस में हैड ही आता है, हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आरबीआई, इफ आरबीआई हैड ब्रॉट दीज चेंजेस, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है आपका, हैड ब्रॉट दीज चेंजेस इन इट्स पॉलिसी, अगर वो समय पर अपनी पॉलिसी में चेंजेस लेकर आती आरबीआई,
तो उसके कारण क्या होता है कि ये जो इम्पेंडिंग रिसेशन है, जो बहुत ही गंभीर किस्म का जो रिसेशन है, ये कुड हैव अवर्टेड, कुड जिसने, देखो ध्यान दो, अब इसका थोड़ा सा मीनिंग देखो कि ये जो रिसेशन है, गंभीर किस्म का रिसेशन, इसने आसानी से अपने आप को टाल दिया होता। ठीक है, तो आसानी से अपने आप को कैसे टाल दिया होता, मतलब यहां कुछ तो गड़बड़ है। यहां क्या होगा, कुड हैव बीन आ जाएगा दोस्तों, ये पैसिव फॉर्म में आपका सेंटेंस बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा, ये आपका पैसिव फॉर्म में बनेगा। तो कैसे बोला जाएगा कि भाई उसको, उस रिसेशन को, उस मंदी को जो है वो टाल दिया गया होता। कैसे बोलना है हमको कि यदि, देखो ध्यान दो, यदि ये जो बदलाव है पॉलिसीज में, यदि ये समय पर कर दिए होते आरबीआई ने, तो क्या होता कि ये जो रिसेशन है, ये जो मंदी के दौर से हम गुजर रहे हैं, इसको जो है आसानी से टाल दिया होता। तो देखो ये होता वाला सेंस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कुड हैव बीन अवर्टेड आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे ले रहा हूं कि द इम्पेंडिंग रिसेशन कुड हैव अवर्टेड, इसका मतलब निकल के आ रहा है कि ये जो रिसेशन है, इसने आसानी से कर दिया होता, टाल दिया होता। किसको टाल दिया होता वो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें जो एरर है वो सेंस का एरर है, वो आपको मीनिंग का एरर है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे यदि ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता। तो हुआ होता के लिए हम लोग कुड हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, हुआ होता के लिए क्या लगाते हैं, देखो अगर हमको इस तरीके से बोलना है कि हुआ होता, तो क्या आ जाएगा उसका, कुड हैव बीन जो है उसका स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों। बाकी जो है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 वाला करेक्ट है।